अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मैरू में हाजिर हूँ एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज मैं लाई हूँ एक ऐसे यूनिक स्टाइल के समोसे की रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। इतना क्रिस्पी, खूबसूरत और झटपट ये समोसा बनता है कि आप देखते ही फ़ौरन इसे घर पर बनाएंगे। इस ज़बरदस्त समोसे का नाम है रोज़ रोल अप समोसा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बनेगा। बहुत ही आसान है ये समोसा बनाना, और सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसे बनाकर पूरे 1 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब दिल चाहे आप इसे निकाल के फ्राई करें और 5 मिनट में आपके खस्ता समोसे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रोज़ रोल अप समोसा बनाने के लिए हमें बॉइल्ड आलू चाहिए 4 अदद। इनको उबाल के छील के मैंने रख लिया है। 1 अदद प्याज बारीक चॉप किया हुआ। 1 टीस्पून भर के मैंने ग्रेट किया हुआ अदरक लिया है। आप इसमें अदरक पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक हस्बे जायका लिया है। जितना आपको नमक पसंद है उस हिसाब से आप इसमें नमक ऐड करें। 1 टीस्पून दड़ा मिर्च यानी मोटी कुटी लाल मिर्च ली है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। आप इसमें भुना कुटा साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं। भुना कुटा नहीं है तो साबुत ज़ीरा डाल लें। 1 टीस्पून भर के मैंने चाट मसाला लिया है। ये ज़रूर ऐड करें, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। राइस फ्लावर मैंने लिया है 4 से 5 टेबल स्पून। और अगर आपके पास राइस फ्लावर यानी चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पे कॉर्न स्टार्च डाल सकते हैं, कॉर्न फ्लावर डाल सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आलू के मिक्सचर को बाइंड करने में मदद देंगी। 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक काट लिए हैं इनको। 1/2 टेबल स्पून मैंने कसूरी मेथी ली है। ये भी मैं इसमें ज़रूर ऐड करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका होगा। समोसा शीट तैयार करने के लिए मैदा हमें चाहिए 2 कप, नमक 1 टीस्पून और साबुत ज़ीरा हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। अजवाइन हमें चाहिए होगी 1/2 टीस्पून। ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप। ऑयल या घी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। अब मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले समोसा शीट तैयार कर लूँगी मैं। इसके लिए मैंने मैदे में नमक डाल दिया है, साथ ही ज़ीरे को हल्का सा हथेली पर मसल कर डाल दिया है। अजवाइन को भी हल्का सा हथेली पर मसल कर डाल दें, इससे खुशबू और जायके में इजाफा होगा। अब इन तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें इस टाइम पे आके डाल देना है ऑयल। ऑयल डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करना है, और इतना मिक्स करना है कि ये क्रम्बल्ड हो जाए और आप इसे मुट्ठी में लेकर बंद करें तो इसकी शेप बननी चाहिए। इस तरह से बंद करके आप देखें मैदा आप इसमें जुड़ रहा हो तो इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें अच्छे से ये जुड़ रहा है। अगर नहीं आपका जुड़ रहा तो इसमें थोड़ा सा ऑयल या घी आप और डाल सकते हैं। अब इसमें डालूंगी मैं नीम गर्म पानी, और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट पानी नहीं डाल रही हूँ, पहले हाथ में डाल रही हूँ और फिर मैं मैदे को अच्छे से नीड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा हमें पानी डाल के मैदे को गूंद लेना है, और हमें इसे सेमी टाइट रखना है, ना ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो। समोसे खस्ता बनाने के लिए समोसा शीट का अच्छे से नीड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मैदे को बहुत अच्छी तरह से गूंद लेंगे तो समोसे की शीट बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। अच्छी तरह से मैंने इसे नीड कर लिया है, और बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे नीड करना है। और थोड़ा सा हम इसे टाइट रखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखा मैंने। अब ये देखिए हमारा मैदा बहुत अच्छे से नीड हो गया है, ये बिल्कुल रेडी है। हल्का सा मैं बाउल को ऑयल से ग्रीस कर लूँगी, और थोड़ा सा ऑयल मैं लगा दूँगी इस डो के ऊपर, और इसे मैं रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके। जब तक मैं फिलिंग तैयार कर लूँगी, मैंने जो उबले हुए आलू लिए हैं इनको मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। हमें बहुत अच्छी तरह से इन्हें मैश करना है। आप चाहे मैशर की मदद से इसे मैश कर लें या ग्रेट कर लें। तमाम आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसको मैं डाल दूँगी बड़े बाउल में। ये रोज़ रोल अप समोसा मैं आलू की फिलिंग से तैयार करूँगी। बहुत ही खस्ता और टेस्टी समोसे तैयार होते हैं। अब इसमें डाल दिए चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, नमक, दड़ा मिर्च, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर। साथ ही हरी मिर्चें डाल दूंगी और कसूरी मेथी डाल दूंगी। चावल का आटा अब इस टाइम पे डाल दूंगी। सब चीज़ों को इकट्ठा डाल के हमें हाथ की मदद से इसे मिक्स कर लेना है। चावल के आटे से आलू की फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। जब इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये क्रिस्पी होगा और अंदर से ये सॉफ्ट होगा। अब ये देखें तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा मैं मिक्सचर लूँगी और हमें लीमू के साइज़ की बॉल्स बना लेनी है, बिल्कुल छोटी छोटी। इस तरह से मैं थोड़े थोड़े मिक्सचर लेकर बॉल्स तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने किस साइज़ की बॉल्स रखी हैं।
तमाम बॉल्स मैंने बनाकर रख ली हैं। अब मैं मैदे को देख लूँगी, मैदा अच्छे से सेट हो चुका है, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं हल्का सा मैदा डस्ट कर लूँगी और डो को निकाल लूँगी। अब मैं पूरी डो इकट्ठी रोल नहीं करूँगी, हाफ़ डो ले लूँगी। हाफ़ डो को दोबारा से मैं उसी बॉल में डालकर कवर करके साइड पे रख दूँगी। इस तरह से ये डो हमारी ड्राई नहीं होगी। अब इसे साइड पे रख दूँगी और जो मैंने ये वाली डो ली है इसको मैं पतला सा बेल लूँगी। अच्छी तरह हमें पतला इसे बेलना है, तभी हमारे जो रोज़ रोल अप समोसा हैं वो खस्ता तैयार होंगे, मोटा नहीं हमें इसे बेलना। अब मैं क्या करूँगी, ये राउंड शेप का कुकी कटर लिया है और ये मैंने बॉल्स तैयार किए हैं आलू के मिक्सचर की, उसके हिसाब से मैंने ये कुकी कटर लिया है। इस तरह से मैं इस शेप के ये छोटी छोटी रोटियां निकाल लूँगी। अब बाकी के जो हमारा मैदा निकला है इसमें से उसको मैं दोबारा से उसी बाउल के अंदर कपड़े के अंदर लपेट के रख दूँगी ताकि ये ड्राई ना हो। बाद में इसे मैं दोबारा से यूज़ कर लूँगी। और मैदे के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ये मैंने मिक्सचर बना लिया है, पेस्ट तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को मैं समोसों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, एक अदद मैंने ये रोटी ले ली है और इसके बीच में रख दिए आलू की जो बॉल्स तैयार की थी वो रख दी हैं और बॉल्स के साइड पे हमें 4 कट्स लगा लेने हैं, चाहे आप क्रॉस शेप में लगाएं या प्लस शेप में लगाएं। और जो हमारे इस रोटी के कॉर्नर हैं इसके ऊपर मैं ये मैदे का पेस्ट लगा लूँगी। इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर्स पे लगाना है। और अब मैं क्या करूँगी, एक एक इस तरह से पेटल लूँगी, उसे फोल्ड करती जाऊँगी। आप देख सकते हैं मैं कैसे इसको फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरह आपने भी फोल्ड करना है और बहुत ही प्यारी शेप हमारे पास आ जाएगी। अब ये देखें समोसे की कितनी ज़बरदस्त किस्म की रोज़ शेप आ गई है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये समोसा। बाकी के समोसों को भी इसी तरह मैं रेडी कर लूँगी। अब मैंने ये रोटी ली है, आप देख सकते हैं मैंने दरमियान में पूरा कट नहीं लगाया, दरमियान में मैंने जगह छोड़ दी है और इस जगह पे हमने रखनी है आलू के मिक्सचर की बॉल और इसके कॉर्नर्स पे लगा दूँगी मैदे का पेस्ट। अब इस समोसे को मैदे का पेस्ट लगाने के बाद हम एक एक पेटल को लेंगे और फोल्ड करते जाएंगे इस आलू की बॉल के ऊपर। ये समोसे दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आसान सी रेसिपी है, आप ये समोसे बहुत झटपट रेडी कर सकते हैं। एक ही दफ़ा बनाकर आप इसे रख लें और फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप इनको निकालें और फ्राई कर लें। तमाम मैंने ये रोज़ रोल अप समोसा रेडी कर लिया है, फ्राई होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस तरह से इन समोसों को रेडी करने के बाद आप किसी भी बॉक्स में डालकर इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैं कुछ समोसों को फ्रीज़ कर लूँगी और कुछ को मैं आपको फ्राई करके दिखा दूँगी। रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे आप बनाकर इस तरह के बॉक्स में रख कर 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे आप इनको निकालें, फ्राई करें और 5 मिनट में आपके खस्ता समोसे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। बहुत ही अलग रेसिपी है ये समोसों की और ये समोसे दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और जब आप इनको फ्राई करेंगे, बनाएंगे और गरम गरम आप इनको खाएंगे, बहुत ही खस्ता समोसे बनते हैं। अब इन कुछ समोसों को मैं फ्राई कर लूँगी। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। आपने थोड़ा सा मैदे का पीस डाल के देख लेना है, टुकड़ा डाल के देखें, अगर बबल बन रहे हैं तो हमारा तेल अच्छे से गर्म है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। जब बबल्स बन रहे हो तो इसमें एक एक करके ये समोसा डाल दें और मीडियम फ्लेम पर ही इनको हमें फ्राई करना है। अच्छा कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हम इन समोसों को फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। और आप देख सकते हैं कि आलू की फिलिंग्स बिल्कुल भी नहीं निकली है। हमने इसमें जो चावल का आटा डाला है उससे ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाते हैं और जब आप इन्हें फ्राई करेंगे जैसे मर्ज़ी पलटें, ये आलू की फिलिंग निकलेगी नहीं। ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से ये सॉफ्ट होंगे। अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लिया। अब मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और इनको मैं गरम गरम डिश आउट कर लूँगी। हमारे मज़ेदार यूनिक स्टाइल रोज़ रोल अप समोसा बिल्कुल तैयार है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। हल्का सा इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दूँगी। अब मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि ये समोसे कितना खस्ता तैयार हुए हैं और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं।
आप देख सकते हैं कितने खस्ता समोसे तैयार हुए हैं। इनको आप केचप के साथ या अपनी मर्ज़ी की सॉस के साथ सर्व करें। लाजवाब है इन समोसों का टेस्ट, इनको बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आज इस वीडियो में आपको मैंने बहुत ही यूनिक स्टाइल समोसे की रेसिपी बताई है। इस रोज़ रोल अप समोसे को रमज़ान में ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।